₹5 के कौन से सिक्के महंगे होने वाले हैं? 2013 ₹2 का सिक्का किस भाव में बिकेगा? या फिर डी सुब्बा राव के एरर नोटों की क्या वैल्यू हो सकती है? ऐसे ही और सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज फिर शनिवार है और पिछले कुछ शनिवार से हम हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देते हैं #AskTCP के वीडियोज़ में। आज का ये एपिसोड है आस्क TCP 94। पिछले दिनों आप में से कई लोगों ने अपने सवाल हमें लिखकर भेजे और उन सवालों में से लॉटरी द्वारा जो सवाल चयनित हुए हैं उन सभी सवालों के जवाब देंगे हम आज के इस वीडियो में। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है इंदू जी का यमुनानगर से। इन्होंने लिखा है, सर आपकी वीडियो बहुत नॉलेजेबल होती है। सर मेरे पास कुछ 10 रुपीज़ के नोट UNC कंडीशन में हैं 2013 के 12S 592991 एम इंसेट के गवर्नर डी सुब्बा राव के काफ़ी नोट हैं जिनकी कटिंग भारतीय रिजर्व बैंक के काफ़ी नज़दीक से की हुई है। क्या ये नोट रेयर हैं? इनकी कीमत क्या है? इंदू जी, डी सुब्बा राव 2013 एम इंसेट वैसे तो कॉमन नोट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपने जैसा कि लिखा है कि इनकी जो कटिंग है वो एरर है, मतलब जो कटिंग है वो भारतीय रिजर्व बैंक के काफ़ी नज़दीक से की हुई है। तो इसका सही रेट तो हम इन नोटों को देखने के बाद ही बता पाएंगे या आपको किसी एग्जीबिशन में आना रहेगा। अभी कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में एक विशाल कॉइन एग्जीबिशन लग रही है 1, 2 और 3 दिसंबर को, जहां हम भी आएंगे। तो आप वहां पे नोट लेके आ जाएं, हम आपके नोट देख के उसकी सही कीमत बताएंगे और यदि आप बेचना चाहें तो वहाँ आसानी से बेच भी पाएंगे। लेकिन बगैर देखे ऐसे नोटों की कीमत बताना थोड़ा मुश्किल होता है। एरर के हिसाब से ऐसे नोटों की वैल्यू हो सकती है 50 रुपये से 5000 रुपये तक, डिपेंड्स ऑन कटिंग एरर, कंडीशन और डिमांड। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है यासीन बागवान जी का पंडरपुर से। ये लिखते हैं, मेरे पास 5 रुपीज़ का मदर्स हेल्थ चाइल्ड्स हेल्थ का हैदराबाद का सिक्का है, इसकी क्या कीमत है? नमस्ते सर जी। नमस्ते यासीन जी। मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड्स हेल्थ 5 रुपये का कॉपर निकल का यह सिक्का 1996 में बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा देश की इन तीनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे। ऐसे सभी सिक्के स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और इनमें से सबसे महंगा सिक्का है नोएडा मिंट द्वारा जारी किया गया 5 रुपये का ऐसा सिक्का। हैदराबाद वाले ऐसे एक UNC सिक्के का वर्तमान भाव चल रहा है लगभग 500 रुपये और यदि आपके पास नोएडा मिंट का ऐसा सिक्का है तो उसके आपको मिल सकते हैं लगभग 1000 रुपये और आगे आने वाले दिनों में इन सिक्कों के रेट और बढ़ने की संभावना है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है वजीर खान जी का जम्मू से। ये जानना चाहते हैं 2 रुपीज़ कॉइन 2013 स्टील नोएडा मिंट बिग डाई शिफ्टिंग की मार्केट वैल्यू। वजीर खान जी, 2013 में 2 रुपये के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका वजन होता था 4.85 मिलीग्राम और इनका शेप होता था सर्कुलर और साइज होती थी 25 mm। ऐसे सिक्के कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा देश की इन चारों मिंटों द्वारा ढाले गए थे। ऐसे नॉर्मल सिक्कों की तो वर्तमान में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने लिखा है बिग डाई शिफ्टिंग, मतलब डाई शिफ्टिंग में बहुत बड़ा एरर है। तो यदि बहुत बड़ा एरर है तो ऐसे सिक्के की कीमत 500 रुपये से 1500 रुपये तक हो सकती है।
लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है कमलेश मेहता जी का अहमदाबाद से। ये लिखते हैं, मेरे पास 5 पैसे 1987 का कलकत्ता मिंट का सिक्का है, वो ज़्यादा पतला है, तो वो ओरिजिनल है या फेक है। कमलेश मेहता जी और बाकी सभी भी जिनके पास 5 पैसे के सिक्के हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पास कोई सिक्का पतला है या मोटा है, तो वो रेयर है, फेक है या ओरिजिनल है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको अपडेट कर दूं कि 5 पैसे के सिक्के 2 तरह के वजन में ढाले गए थे। 5 पैसे के सिक्के 1967 से 1984 तक जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में ढाले गए थे, उनका वजन होता था 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम, और साइज होती थी 22 mm। यह बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले जाते थे और 84 में 5 पैसे के 2 सिक्के छपे। एक तो कॉमन सिक्का जो छपा है वो तो रेगुलर छपा ही है, इसके बाद में एक सिक्का छपा है 1984 में कलकत्ता मिंट द्वारा डाला गया, जिसमें अशोका लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते पहली बार लिखा गया। और यह सिक्के काफ़ी कम संख्या में मिंटिंग हुए हैं। तो 1984 का सत्यमेव जयते वाला यदि कोई सिक्का है तो वो 5 पैसे में सबसे रेयर कॉइन माना जाता है। ऐसे एक सिक्के की बुक प्राइस 5,000 रुपये हो गई है। लेकिन 1985 से लेकर 1994 तक जो सिक्के ढाले गए वह पतले ही ढाले गए थे, मतलब उनका वज़न कम कर दिया गया था और उनका वज़न हो गया था 1 ग्राम। साइज, शेप, मेटल सेम था, लेकिन वज़न कम कर दिया गया था। तो 85, 86 और उसके बाद के 94 तक जितने भी सिक्के हैं वो सारे पतले सिक्के हैं, 1 ग्राम वज़न के हैं। तो आप सभी लोग अपनी जानकारी को अपडेट कर लें। 1 ग्राम वाले जो पतले सिक्के हैं वो कोई एरर या रेयर नहीं है, वो कॉमन सिक्के हैं और उनकी वर्तमान मार्केट प्राइस वही कॉमन 2, 4, 5 रुपये के आसपास चल रही है। तो ऐसा सिक्का एरर कॉइन या रेयर कॉइन नहीं है, यह कॉमन सिक्का है, नॉर्मल सिक्का है। और इस वीडियो का एक बहुत ही अच्छा सवाल निकल कर आया है संतोष कुमार जी का ओडिशा से। ये जानना चाहते हैं 5 रुपये के कौन से कॉइन आगे जाकर रेयर हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए, मेरे नॉलेज के अनुसार इतने सालों से जो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, उस अनुमान के अनुसार ये मेरा मानना है कि 1992 और 1993 ये सिक्के आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेंगे। और 1995 कलकत्ता और नोएडा, 1996 बॉम्बे और नोएडा, 1997 बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा, 1998 बॉम्बे और नोएडा, 1999 कलकत्ता और नोएडा, और सन 2000, 2001 और 2003 हैदराबाद और नोएडा, और 2004 में कलकत्ता और हैदराबाद। 2004 का हैदराबाद तो वैसे ही रेयर है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया 1992 से 2004 तक के डेफिनेटिव कॉइन में कौन से महंगे हो सकते हैं। इसके आगे 2023 तक के कौन से सिक्के महंगे हो सकते हैं, और स्मारक सिक्कों में ऐसे कौन से सिक्के हैं जिन्हें आपको संभाल कर रखना चाहिए ताकि आप भविष्य में अच्छा प्रॉफिट ले पाएं। यह हम आपको बताएंगे हमारे आगे आने वाले किसी वीडियो में। फिलहाल आप इन सिक्कों को नोट कर लें और इन्हें संभाल लें। आगे जाकर इन सभी सिक्कों के स्केर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, चलते चलते आपको एक बात और बता दूं, हर इंसान के अपने अपने मन में विचार आते हैं। तो मेरे मन में भी अचानक से विचार आया कि मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी के लिए बेहतर करूं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। तो हमारे जो प्रयास हैं आपको कैसे लगते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम किसी से बेहतर भले न कर पाएँ, लेकिन किसी के लिए बेहतर ज़रूर करें। यही हमारी अभिलाषा रहती है। तो इसी विचार के साथ
आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।